लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि गुजरात की जनता भी अच्छी है, जो मैनेजमेंट को फॉलो करती है। यहाँ की तरह नहीं है। यहाँ भाई पहले सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ की जनता नहीं करती है, वहाँ की जनता फॉलो करती है रूल को कि पार्किंग स्थल में पार्किंग लगाई जाए, जहाँ पर लिखा है कूड़ेदान में कूड़ा डाला जाए। तो ये कुछ गलती जो है ना पब्लिक के ऊपर भी होती है। अगर हम लोग भी कोई कूड़ादान में कूड़ा नहीं डालेंगे ना तो मोदी आएगा बताने, ना केजरीवाल आएगा, ना राहुल गांधी आएगा। और वहाँ सफाई है तो सफाई के लिए पर मेरा ये मानना है कि अगर नहीं बताती, डेवलपमेंट हुआ, नो डाउट 27 साल से कोई काम पार्टी जीत रही है, डेवलपमेंट हो तभी लोग उसको वोट दे रहे हैं। इतना भी कोई अंधभक्त नहीं है, सीधी सी बात है, ऑब्वियसली बात है। बट वहाँ पे मोरबी का जो अस्पताल था, जिला अस्पताल, उसको पूरा डेंटिंग पेंटिंग प्रॉपर, अगर देखो 5 चीज मूलभूत सुविधाएं होती हैं, अगर वो मोरबी का जो था वो गलत हुआ, वो चेंज कर रहे हैं उसका अस्पताल, तो वो भी तो गलत है, गद्दे चेंज कर रहे हैं। यार आप क्या कर रहे हो, फिर क्या दिखा रहे हो? अगर जब ट्रम्प आया था तो तब आप ढक रहे हो उन चीज़ों को, क्यों ढक रहे हो यार आप? अगर डेवलपमेंट हुआ तो हमें डेवलपमेंट दिखाओ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। साल से देश में गरीबी थी और 70 साल से लोग सड़कों के किनारे पड़े थे। 2014 में आने के बाद क्या मोदी ने कपड़े उतार दिए लोगों के? अरे वो ट्रम्प को इसलिए नहीं दिखा रहे थे मजबूरी में कि यहाँ पर अंग्रेज आके ना अमीरों की फोटो नहीं दिखाते। वो जो भीख मांगने वाले बेचारे लोग होते हैं ना, चाहे उनके पास रोजगार ना हो या वो विकलांग हो, उनकी वीडियो बना के ले जाते थे और कहते थे पुअर इंडियन पुअर गाय। तो क्या आप चाहते हो कि अगर यूएसए का राष्ट्रपति आके आप राष्ट्रपति ढकने में मतलब क्या दिक्कत है? आपके घर में अगर कहीं गंदगी होगी और अचानक से मेहमान आ जाए, उसको साफ करो, उसको सही चीज। प्रधानमंत्री खुद झाड़ू मारता है। अरे एक मिनट इनसे पूछो भारत स्वच्छ अभियान पे कितना गवर्नमेंट खर्च करती है? और करता है, हर करता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो जैसे हम लोग अपनी घर की सफाई ना हम लोग खुद करते हैं, तो भाई ऐसा नहीं कि भाई मोदी आके खुद सफाई करेगा। इनकी बात एक जायज है, सुन लो पहली बात। इस बात पे मैं भी अपनी राय रख रहा हूँ। इस बात पे भैया की बात पे मैं एक अपनी राय रख रहा हूँ कि आज के लगभग 15-20 साल पहले जब हमारे घरों में कोई रिश्तेदार आता था ना, तो कमरे कम होते थे, सामान कम होता था, तो उसको सुरक्षित करके साइड कर लेते थे। क्यों? चद्दर डालते थे। और आज भी गांव में उसको कुछ गलत नहीं, आज भी गांव में जिसके घर में रजाई तकिए और खोल रखे होते हैं वो चद्दर ढकते हैं। वो आपका भी पक्ष जाए। आपकी फर्स्ट प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? एक मिनट आपकी फर्स्ट प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? उनको उपचार मिलना चाहिए। आप उसको डेंट वेंट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो डेंट वेंट? उनका इलाज देखो, मैं ये कहता हूँ सीधी बात है, डेंट वेंट कर रहे हैं मतलब हम लोग उनको कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके घर में अगर कहीं गंदगी होगी तो आप क्या करोगे? मेहरबानी है और कुछ नहीं, मेहरबानी सरकार आप पे कर रही है। जो सरकार कर रही है बहुत ही अच्छा है, ये इन लोगों का मानना है। दरअसल ऐसा नहीं है, आम नागरिक होने के कारण हमारा ये फर्ज बनता है, सरकार कुछ भी गलत करे हम सवाल उठाएं, और कुछ भी अच्छा भी करे तो उसका पक्ष रखें, उसको हम अप्रिशिएट करें। बट ये बात नहीं है जैसे कि बड़े भाई साहब वहाँ पर अपनी आवाज़ ऊंची करें। आवाज़ ऊंची करने से ये इसका मतलब ये नहीं है कोई और बोल रहा है तो उसकी आवाज़ नीची हो जाए, ये तो पहली बात सबसे गलत है। और ये ज़्यादातर ना ये कन्वर्सेशन जो आप लोग करते हैं ये हो रहा है, एक पक्ष अपना पूरी आवाज एकदम ऊंची लेवल पे ले जाके दूसरे पक्ष को एकदम बैठा देता है। नहीं, आपकी आवाज नहीं, ये सच्चाई है। 2014 से पहले इनसे पूछो, जेएनयू में जब लग रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, तब इनके पूछो इन्होंने प्रोटेस्ट करा था। उस सिर्फ वो डबली वाले कह रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे। बस ये जैसे बड़े भाई कह रहे हैं, अगेन ये क्या हो रहे हैं, हाइप कर रहे हैं। ये एक ट्रेंड है, अपनी आवाज बढ़ा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। असल में क्या हुआ था, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में फैसला चल रहा है, अभी भी कहीं क्लियर नहीं है कि वो जिसपे भी बोला गया कि उसने ही बोला, उसमें एबीवीपी भी था, उस समय एबीवीपी भी था, उस समय जेएनयू भी था। ठीक है सर, कोई भी था। दिक्कत यही है, मैंने अपनी कन्वर्सेशन में आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ये लोग क्या करते हैं, अपनी एक बोलोगे ना नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। मोदी जी को हमने वोट दिया तब मैंने नहीं दिया, या नहीं इन्होंने नहीं दिया। एक मिनट सुन लो, मैंने और आपने नहीं दिया, क्या हमारा सवाल करने का अधिकार नहीं है मोदी जी से? अरे तो ये भी राहुल गांधी का अधिकार नहीं है? आप बोलते हो रेबड़ी, दैट इज कॉल्ड रेबड़ी। आप जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हो तो देश की स्थिति कहाँ है आप बता दो। फ्री रोजगार दे रहे हो 80 करोड़ लोगों को आप। पॉलिटिकल डिफरेंसेस, जैसे बड़े भाई का डिफरेंस अलग ओपिनियन है, हमारा अलग ओपिनियन है। पहले भी कन्वर्सेशन होती थी, बड़े प्यार से होती थी, हम एक दूसरे के ऊपर लांछन नहीं लगाते थे, गुस्सा नहीं करते थे, भैया आप गलत बोल रहे भैया, पहले बड़े प्यार से होता था। अब क्या हो गया, वही हम अपने आप को क्या करते हैं, हम मोदी जी को फेवर करने के लिए तैश में आ जाते हैं। मोदी हमारे सगा नहीं है, हमारे घर का नहीं है, ये एक सर्विस देने वाले हैं, चाहे मोदी, कांग्रेस, केजरीवाल, सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर। आपको सर्विस उनकी अच्छी लगे,
रखिए, आप उनको भगवान मत बनाइए। एग्जैक्टली नरक नौकर मिला करके सिर्फ बस इतना मैं आपसे पर्सनल जाना कहता है अपने आप को मोदी, तो खुद चौकीदार कहता है। आखिरी चौकीदार है ना। गुजरात, एक मिनट, मैंने जो सही बात गुजरात बोली, में आपको क्या लग पीछे से रहा आप है? बड़े भाई हम। बस मैं इतना जानना चाहता हूँ, गुजरात में इस बार आप किसकी सरकार को महसूस बीजेपी की भाई। नहीं, मतलब वहां पर अभी कुछ नहीं आया। 3 सरकारें हैं, 3 जनों की है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये जो अभी हुआ है मोरबी में, इससे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको डेंट है 100%। और मैं बताऊं, वहाँ पे ना बी टीम सेक्युलर हो चुकी है। वहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बी टीम बता रहा हूँ, बीजेपी की बी टीम, आम आदमी पार्टी। एक मुद्दे में, अगर एक मुद्दे में बीजेपी को इतना इफेक्ट पड़ता है तो कोविड में मेरे दिल्ली में हर कौम के लाखों लोग मारे गए हैं, जिसको केजरीवाल ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाया। उस टाइम पे मैं सड़कों में घूमता था, आप गूगल में चेक कर लो, गवर्नमेंट ने खुद बोला, सुनो आप चेक कर लो। और सुनो ये कह रहे हैं, अरे सुनो ये कह रहे हैं, शशिकांत दुबे बोल रहा है, अभी ये कह रहे हैं कि एबीवीपी, अभी ये कह रहे हैं एबीवीपी भी उसमें थी। पहले सुनते जाओ। अरे वो बोल के चले गए ना, बोल के गए ना। चलो आपके पास वर्ल्ड क्लास सुविधाएं थी ना हॉस्पिटलों में, तो इतने लोग कैसे मर गए? चलो ऑक्सीजन नहीं था तो